Hey everyone, thank you so much for joining in. Guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरा सबमिशन या Q&A सबमिशंस के बारे में। देखिए, बैकलिंक बनाने का एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पर जहां पर लोग डिस्कशन करते हैं। इनको आप ओपन फॉरम बोल सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर फॉरम बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट्स बोल सकते हैं, जैसे कोरा, रेडिट और भी ऐसे बहुत सारे ओपन फॉरम्स हैं या डिस्कशन फॉरम्स हैं जहां पर कुछ लोग क्वेश्चंस डालते हैं और बाकी लोग उन क्वेश्चंस के आंसर डालते हैं। और इन सब पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इतने ज़्यादा यूजर्स होते हैं कि आपके वेबसाइट्स के लिए अगर आप बैकलिंक बनाते हैं तो बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी वेबसाइट को एक अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए, Q&A प्लेटफॉर्म या ओपन फॉरम होता क्या है और कैसे काम करता है। तो एक ओपन फॉरम तो हम बहुत ईजिली जानते हैं और आपने नाम सुना भी होगा, दैट इज Quora.com। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे कोरा, तो गूगल पर आप देखेंगे Quora.com। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग क्वेश्चन एंड आंसर पूछते हैं। पर सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और आपको उसके लिए सर्च करा के करना है Q&A सबमिशन साइट्स। Q&A सबमिशन साइट्स 130 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा बहुत अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको Q&A सबमिशन की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जहां पर जाकर आप लोगों की क्वेरी का रेलेवेंट आंसर दे सकते हैं। और आपको आंसर इस तरह से देना है कि वो उनके क्वेश्चन के आंसर को भी सेटिस्फाई कर, क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करे, और उसी के बीच में आप अपना ब्रांड का प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ लिंक, इमेज या फिर एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी ब्रांड का प्रमोशन हो जाए। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपका आंसर रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने डायरेक्टली जाकर वेबसाइट का लिंक डाल दिया, ऐसे केस में आपका आंसर स्पैम कैटेगरी में चला जाएगा और हो सकता है वो वेबसाइट आपके आंसर को वहाँ से हटा दे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो Q&A प्रोवाइड करती हैं, Q&A टाइप की वेबसाइट्स है, जैसे कि आप देखेंगे letsdiscuss.com, कोरा, स्टैक ओवरफ्लो, द आंसर बैंक, ब्लरिट, आस्क द वेब, आस्क, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी और भी काफ़ी वेबसाइट्स आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट की बात करते हैं Quora.com की। तो कोरा के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोरा। लेकिन पहले मैं दिखा देता हूँ कि कोरा इंपॉर्टेंट क्यों है। लेट्स से मैंने सर्च किया करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 12th, ऐसा मैं कुछ सर्च करता हूँ आफ्टर 12th। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी वेबसाइट रैंक होगी, बहुत सारी वेबसाइट रैंक होगी जो बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश करती है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको कोरा भी दिखाई देगी। हो सकता है फर्स्ट पेज पे नहीं हो, ये देखिए डिस्कशन एंड फॉरम्स। तो गूगल इस तरह से इन रिजल्ट्स को दिखाता है, जहां पे कोरा, शिक्षा, आस्क द आंसर, बहुत सारे ऐसे ओपन फॉरम्स है जिनके गूगल दिखाता है, क्योंकि गूगल का मानना है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उन्हीं में उसी कम्युनिटी का कोई और आंसर कर रहा है तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है एज कम्पेयर टू कोई ब्रांड आंसर कर रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको वापस आना है Quora.com पर। तो कोरा पे आप सिंपली सर्च करेंगे कोरा और कोरा पे आकर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको बोलेगा तो कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, आपकी जो मेल आईडी है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन मेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सबसे ईजी है, कोई पासवर्ड वासवर्ड डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक बार आप जब लॉगिन विद गूगल कर लेंगे तो यहाँ पर आपसे स्टार्टिंग में पहली बार जब आप आएंगे तो पूछा जाएगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है। तो जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट है उन्हीं को चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप बाकी को चूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी, बट आपका प्राइमरी गोल है बैकलिंक बनाना। तो मेरे केस में टेक्नोलॉजी हो गया, मैं मार्केटिंग भी चूज़ कर लेता हूँ, साइंस भी चूज़ कर लेता हूँ, राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हम एजुकेशन की कैटेगरी में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, ऑफकोर्स सी बात है। तो ये ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया मेरे अकॉर्डिंग। सोशल मीडिया वगैरह, ये SEO वगैरह हम चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद अभी सिर्फ आपकी एक पर्सनलाइज फीड बना रहा है बेस्ड ऑन आपकी सिलेक्शन। पर हमें जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बैकलिंक कैसे बनेगा। तो मान लीजिए हमारी वेबसाइट है ऐसी जो हम MBA कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हम MBA कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोरा पे कोई सर्च करेगा MBA के बारे में तो क्या सर्च करेगा कि विच इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर MBA या विच इज़ द बेस्ट MBA कोर्स, ऐसा सर्च करेगा। यानी MBA कॉलेज अगर मैं सर्च करूँ, सिंपली यहाँ पर MBA कॉलेज सर्च करूँ और एंटर मार दूँ और यहाँ से मैं क्वेश्चंस के सेक्शन में आऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें लोगों ने पूछा है कि विच आर द बेस्ट रेप्यूटेड MBA कॉलेज इन इंडिया, विच आर द हाईएस्ट प्लेसमेंट कॉलेज फॉर MBA इन इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हुए हैं और इन पर अगर आप आंसर देखेंगे तो बहुत सारे आंसर्स हैं यहाँ पे। 580, 94, 144, 101, 87, 196, बहुत सारे आंसर्स हैं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस क्वेश्चन पर जिस भी क्वेश्चन को आपको डाउट लगता है, यानी क्वेश्चन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उस पर क्लिक करेंगे।
क्वेश्चन पे आने के बाद राइट साइड में आपको 3 डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू क्वेश्चन लॉग पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के कितने व्यूज हैं, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अभी तक देखा है। तो आप देखेंगे 8,67,000 लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है और यहाँ पर बहुत सारे लास्ट फॉलोड जनवरी 28 को फॉलो किया है किसी ने। कितने लोग फॉलो करते हैं? 664 पब्लिक फॉलोअर्स हैं इसके, यानी इतने सारे क्वेश्चंस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग फॉलो करते हैं। और अगर आप एक MBA कॉलेज है, MBA कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लोगों ने आंसर क्या कर रखा है कि इस तरह से आंसर कर रखा है कि लिस्ट दे रखी है, राइट। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे कहीं कहीं पे लोगों ने अपना लिंक भी डाल रखा होगा। अगर किसी ने, जैसे हम बैकलिंक बनाते हैं, अगर वैसे कोई बैकलिंक बनाने के लिए यहाँ पर आया है तो वहाँ पर उन्होंने भी लिंक डाल रखा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे IIMs का मेनली नाम है, पर अगर कोई प्राइवेट कॉलेज का यहाँ पर लिंक अगर मिलेगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज, जैसे ये देखिए यहाँ पर किसी ने यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया है। अब हो सकता है यहाँ पर डायरेक्टली लिंक मेंशन ना हो, पर जैसे ही आप देखेंगे कि नाम आया तो गूगल पर लोग जाकर उस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करेंगे। तो हम भी इसका आंसर देंगे, तो आंसर के लिए करेंगे क्या, वापस ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं आंसर के बटन पर और यहाँ पर भी हमें आंसर देना है। मेक श्योर कि वो आंसर रेलेवेंट होना चाहिए, डायरेक्टली मार्केटिंग रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्टली आपके ब्रांड का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक कंटेंट लिख दिया, कॉपी पेस्ट किया अभी के लिए तो, लेकिन आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम अपने कॉलेज की लिस्टिंग बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये कॉलेज है जिसके बारे में हमें प्रमोशन करना है, एक्सेलराई, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये तो हमने कंटेंट डाल दिया। अब कंटेंट डालने के बाद इस वेबसाइट का हम लिंक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से पहले इस वेबसाइट का लिंक निकाल लेते हैं। ये कौन सी वेबसाइट है, एक्सेलराई, तो इसका लिंक निकाल लेते हैं। ये रहा एक्सेलराई का लिंक, एक्सेलराई, ठीक है, ये रहा लिंक। इसको लिंक को कॉपी करते हैं। मान लेते हैं कि हम होम पेज को टारगेट कर रहे हैं, तो होम पेज का लिंक को हमने कॉपी किया, वापस आते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं इस लिंक को। जैसे पेस्ट करेंगे इसका प्रीव्यू आएगा, तो प्रीव्यू हम हटा देते हैं, प्रीव्यू को हम रिमूव कर देते हैं, कन्वर्ट टू लिंक कर देते हैं और लिंक के फॉर्मेट में भी आ गया है। तो इसको अब हम फॉर्मेट को ढंग से ठीक कर देते हैं। तो वापस बैक करते हैं। इज़ वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेजेस इन इंडिया, ऐसा कुछ हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप लिंक नहीं डालना चाहते सीधा नाम भी डाल सकते हैं और इसको करने के बाद आप सिंपली यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के बाद ये आंसर पोस्ट हो गया और जो भी इसको देखेगा वो क्या देखेगा, यहाँ पर देखिए ये पूरा आंसर देख रहा है और बीच में क्या लिंक है और इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो यहाँ से आप बैक लिंक ले सकते हैं। दूसरा आपकी प्रोफाइल, यानी यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल का ऑप्शन आया, यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप अपने लिंक्स को डाल सकते हैं और आपके बारे में जब डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहे हैं वहाँ पर भी आप लिंक डाल सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ कोरा ही नहीं, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है, जैसे रेडिट है और इसके अलावा आस्क मी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं जो कि रेलेवेंट है आपके बिजनेस से और आपको लगता है कि वहाँ से पोटेंशियल कस्टमर आपके पास आ सकता है, एज वेल एज आपको बैकलिंक मिल सकता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस